Welcome to my all dear students to our nuclear physics subjects. Now today we will start the another series of the nuclear physics. In that we are going to study about the nucleus. That means the nuclear mass, nuclear size and its determinations with the help of different experiments. So in case of that nuclear mass as well as the size, the one of the scientists was good experiment to explain the nuclear size. That means they firstly it's a simple, they was invented the nucleus. So in case of that, first of all we are going to see about the nuclear size. What we see, the name of our today's topic, it is nothing but the nuclear size. Now in that topic we have to discuss about the size of a nuclear. That means the how much long, what is the exact volume we have after the calculations of the nuclear size or will be measures. So it is just about the introductory part about the nuclear size. First of all I would like to explain the definitions. The definitions of a nuclear size says nothing but the actual dimensions of the nucleus. जो भी nucleus होता है ना, उस nucleus की actual जो size होती है, जो उसकी dimension होती है ना, उसी को कहा जाता है nuclear की size. तो सबसे पहले क्या हुआ था, in 1919 actually अगर कुछ पीछे चल जाते हैं हम लोग, 1906 से ही न्यूक्लियर साइज के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट चालू हो गए थे टू फाइंड आउट द न्यूक्लियर साइज. न्यूक्लियर के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियर की साइज कितनी होती है, इसका काम कब चालू होता है, एक्चुअल में 1906 में. लेकिन वो सबसे ज़्यादा वर्क कब में आया, इन 1919 में बाय द ग्रेट साइंटिस्ट दैट इज द रुदरफोर्ड. इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर साइज के रिलेटेड कुछ इन्वेंशन किया. एक्चुअली उन्होंने अकेले ने नहीं किया, उनके कुछ कलीग्स भी थे साथ में. बट जो मेजर इंपॉर्टेंस था वो इंपॉर्टेंस था रुदरफोर्ड को. उन्होंने क्या किया था, सिंपल मैं इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ इन वेरी स्मॉल पैसेजेस. उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि एक गोल्ड फॉइल ली. गोल्ड फॉइल जैसे कि आप लोगों को एल्यूमिनियम फॉइल पता है ना, जो आप लोग अभी टिफ़िन के अंदर वगैरह टिफ़िन के वगैरह यूज़ करते हो, तो उसके मॉडरेट एक्चुअली वो नहीं होती है. जस्ट आई गिव यू द एग्जांपल्स. सो जो गोल्ड फॉइल होती है ना, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने क्या किया, कुछ अल्फा पार्टिकल इमिट्स किए. जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल कुछ उसके ऊपर इमिट्स किए तो उनको वहाँ पे ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला कि कुछ अल्फा पार्टिकल वो जो थे वो डायरेक्टली पास हो रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल डेविएशन दे रहे थे, कुछ उससे ज़्यादा डेविएशंस दे रहे थे, और कुछ तो ऐसे थे जो कि 180 डिग्री में रिटर्न आ रहे थे, कंप्लीटली वापस आ रहे थे. अब मानो कि जो उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी ना, उसका ये उसके ऊपर का एक एटम को कंसिडर कर लो. इसको देखो एग्जैक्ट तो राउंड शेप में नहीं आएगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. चलो उन्होंने क्या किया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर, बीम पार्टिकल कुछ इसके ऊपर उन्होंने स्कैटर्ड होने के लिए छोड़ दिए या उसके ऊपर बम्बार्डिंग कर दी उन्होंने. तो उन्होंने क्या देखा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे, मानो ये वाला अल्फा पार्टिकल है, ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये वाला अल्फा पार्टिकल सीधा ही इसके अंदर से निकल गया. तो उनको इस पे से क्या पता चला उनको कि जो भी ये जो एटम है, एटम के अंदर जो भी पार्ट्स है, जो कुछ भी उसके अंदर अभी पता नहीं चला कि अंदर क्या क्या है. कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ है उसके अंदर, यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर से आपके जो बीम है ना, बीम वो सीधे जा रहे हैं. फिर थोड़ा सा उन्होंने एंगल चेंज किया. एंगल चेंज करने के बाद उन्होंने और कुछ अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर इमिट्स की. तो उनको पता चला कि यहाँ से कुछ वो इमिट्स हो रहे हैं, सॉरी यहाँ से कुछ वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, कुछ तो स्कैटर्ड हो रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया कि और थोड़ा सा पास में से इसको उन्होंने
छोड़ने की कोशिश की, लाइक दैट। फिर क्या हुआ, यहाँ से तो वो कुछ ज़्यादा ही वो स्कैटर्ड हो रहे थे, डिविएट ज़्यादा हो रहे थे, मैक्सिमम एंगल दे आर गिव्स एट दिस पोजीशंस। फिर उन्होंने क्या किया, और एक बीम यहाँ से और एक अल्फा पार्टिकल जो कि हाईली चार्ज्ड होते उन्होंने ये छोड़ दिए। तो उनको ये पता चला कि यहाँ से ये तो डायरेक्टली 180 डिग्री एंगल से वापस आ रहे हैं। क्या पता चला उनको कि यहाँ से तो वो डायरेक्टली क्या 180 डिग्री से वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रिडिक्शन लगाया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भी ऐसा चार्ज है, जो कि इस अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे बाधा दे रहा है, वहाँ से वो उसको वापस भेज रहा है। तो उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो इट इज़ नथिंग बट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, मैक्सिमम दे हैव द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये कंप्लीटली वापस आ रहे। तो ऑब्वियसली ये जो न्यूक्लियस या इसके अंदर जो भी कुछ है, दे हैव द हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसकी वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हमें एक बात पता है बच्चों, जो भी पॉजिटिव होता है ना, वो कभी अट्रैक्ट नहीं होता है, वो रिपल्स हो जाता है उसी तरह से। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो स्कैटर्ड हो रहे थे, जो कि डेविएटेड एंगल्स बना रहे थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ से इसको कंसीडर करके यहाँ पे उन्होंने उसकी न्यूक्लियर की एक रेडियस बनाने की कोशिश की। चलो ये आगे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे चलते हैं। तो इससे आपको पता चला कि उनका एक्सपेरिमेंट क्या था और कैसे था। अब जो भी पार्टिकल्स उसके क्लोजेस्ट जाके वापस आ रहे थे या मैक्सिमम डेविएट आ रहे थे, उन्होंने उसको नाम दिया दैट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। और जो भी क्लोजेस्ट अप्रोच की जो भी स्कैटरिंग हो रही थी ना, उसको उन्होंने जो भी नाम दिया वो इन टर्म्स ऑफ दैट रेडियस दे दिया। अब जो भी ये एविडेंट हो रहा था ना, एक्सपेरिमेंटल एविडेंट, ये कहाँ हो रहा था, इस न्यूक्लियस के यहाँ पे हो रहा। तो उनको पता चला कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी चार्ज है। आफ्टर दैट दे शोज दैट दिस न्यूक्लियस, मैं यहाँ पे बताता हूँ, दिस न्यूक्लियस, ये वाला पोर्शन है, ये बड़ा वाला नहीं, ये वाला, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस हैविंग सम चार्ज इनसाइडेड इन। अब सिंपल, ये जो न्यूक्लियस का जो इनर साइड जो पोर्शन है ना, इसके अंदर एक ही चार्ज हो सकता है, एक तो वो पॉजिटिव होना चाहिए या तो निगेटिव होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं, इसके अंदर जो चार्ज होगा ना, वो तो एक तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। क्यों? अगर वो कुछ दूसरा चार्ज होता तो वो क्या करता, इसको डेविएशंस के एंगल्स को चेंज करता। अब एक तो बात यहाँ पे क्लियर होगी कि इसके अंदर जो कुछ भी है उसके अंदर चार्ज क्या है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। अगर उसके अंदर निगेटिव चार्ज होता तो ये जो अल्फा पार्टिकल जो इसके अंदर हम लोगों ने इमिट्स किए थे, वो क्या कर लेता, सब के सब यहाँ पे एब्जॉर्व कर लेता। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो निगेटिव चार्ज तो नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल गई। तो इसके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और वो उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसके अंदर क्या है, एक न्यूट्रल चार्ज है, उसको हम लोगों ने न्यूट्रॉन कहा, और जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हम लोगों ने प्रोटॉन कहा। इसके अकॉर्डिंग फिर न्यूक्लियस के अंदर कंपोज होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स। और ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस का शेप जो होता है वो स्पेरिकल होता है। ये जो न्यूक्लियॉन्स होता है ना, इसका जो शेप होता है वो होता है स्पेरिकल। व्हाई? बिकॉज जो भी इसका वॉल्यूम हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, इट पजेसेस द लीस्ट सरफेस एरिया। ये क्या पजेस करता है, लीस्ट सरफेस एरिया पजेस करता है। दैट मीन्स दे प्रोवाइड्स द मैक्सिमम शॉर्ट रेंज। वो क्या करता है, मैक्सिमम शॉर्ट रेंज देता है हमें इन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी, एंड दैट इज द न्यूक्लियस, दैट इज द न्यूक्लियस। ओके बच्चों, ये बहुत सिंपल है,
ये बहुत सिंपल है। जो न्यूक्लियर साइज है ना वो सबसे ज़्यादा समझ में हम लोगों को यहाँ पे आने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द रुदरफोर्ड वन काइंड ऑफ द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। वो हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, गोल्ड फॉइल कहाँ यूज़ की थी, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग क्लियर देखेंगे। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में हम आगे बढ़ते हैं। जो कुछ स्मॉल असिमेट्रिक हो रहे थे, जो कि उसको कहा जाता है द स्मॉल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो स्मॉल असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे इसके अंदर, वो क्यों हो रहे थे? ड्यू टू दैट द निगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट। और हम लोगों को पता है निगेटिव चार्ज कहाँ होते हैं? अराउंड दैट न्यूक्लियस अराउंड दैट न्यूक्लियस, जो कि हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द नेगेटिव चार्ज। सो स्मॉल asymmetric of the distribution of negative charge are present in nuclei, not in the nucleons, in the nuclei, as this nuclei exhibits a high electric quadrupole movement। जो भी न्यूक्लिया है हमारा वो क्या एग्जिबिट्स करता है? हाई इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट। देखो बच्चों ये सिंपल है, हाई इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट, हाई इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट। ये हाई इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट क्यों आ रहा है? ड्यू टू हैविंग दी निगेटिव चार्ज। जो निगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है? विच इज प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियाई। उसके वजह से ये जो हमारा न्यूक्लिया है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आपका हाईली इलेक्ट्रिक, क्या एग्जिबिट्स कर रहा है? हाईली इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट। अब जो भी न्यूक्लिया है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिया वो कैसे है? इलिप्टिसिटी है। द मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई इलिप्टिसिटी इज ओनली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 प्रेजेंट, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 प्रेजेंट। अब चलो छोड़ो, इसको और डिटेल्स में देखते हैं। अब सपोज अब आप लोगों ने क्या कंसिडर किया, जो भी फोटॉन्स है, वो जो फोटॉन्स है वो इस स्पेरिकल न्यूक्लियस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं क्या कह रहा हूं फिर से देखो, जो भी हमारे फोटॉन्स है वो फोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस न्यूक्लियस के अंदर। जो भी फोटॉन्स आते हैं वो फोटॉन्स कैसे है बच्चों? मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि वो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। तो जो भी फोटॉन्स है ना, वो फोटॉन्स उसके अंदर इक्वली, उसको इक्वली बोलो या यूनिफॉर्मली बोलो, वो कैसे है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। और दूसरी बात सिंपल, अब क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ले लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले कि इसकी जो डेंसिटी थी ना, उस डेंसिटी को कंसीडर कर लेते हैं। मानो उसकी डेंसिटी जो है वो है रो क्या है? उसकी डेंसिटी है। अब ये जो डेंसिटी है ना, दिस डेंसिटी रिमेन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ओवर द मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर वॉल्यूम। उस न्यूक्लियर वॉल्यूम के अंदर ये जो आपकी डेंसिटी है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस वाली जो भी डेंसिटी है, वो डेंसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। वो कैसी है? कांस्टेंट। जो भी न्यूक्लियर वॉल्यूम होगा आपका उसके अंदर। एंड वो क्या हो रही है, जैसे जैसे आप लोग एक्सपेरिमेंट थ्रू करोगे, जैसे जैसे आप उसको एविडेंस करते जाओगे, वैसे वैसे दीज आर गोइंग टू डिक्रीज रैपिडली जीरो। वो कैसी होगी? जीरो होगी। दैट मीन्स आपका जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा ए को। बच्चों ये एरिया वाला ए नहीं है, ये जो है ना, ये एटॉमिक नंबर होता है न्यूक्लियस का। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो v क्या हो गया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसको? a को। तो बच्चों v की वैल्यू हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू, ये v है, तो ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा? a को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। बराबर है, ये किसको प्रोपोर्शनल आएगा? a को। तो मानो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? a इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। जी जरूर लिख सकता हूँ। ये क्या है? ये कांस्टेंट है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब।
या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ a⁻⁴ बराबर है। या इसको अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मुझे हटा देना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, R इज इक्वल टू R0 a⁻⁴ बराबर है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये R0 क्या है, R0 आता है आपका न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। ये क्या आता है, न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो आपका पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ R0। वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, R0 की वैल्यू निकालनी है। अब ये R0 की जो भी वैल्यू है, ये मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, अलग अलग मेथड्स है। लेकिन जो भी मेथड्स है ना, उस मेथड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हमारा पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द रेडी विद द हेल्प ऑफ द स्कैटरिंग, वो अपना अगला टॉपिक है। अब ये जो R0 है ना, ये R0 फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स है। फर्स्ट वन ग्रुप में जो मेथड्स आते हैं ना, वो मेथड्स आते हैं रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस के रिलेटेड, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ये पहले कैटेगरी में आएंगे। यानी मैंने क्या बताया आपको कि 2 मेथड्स यूज करने पड़ते हैं R0 के, 2 अलग अलग मेथड से हम लोग ये R0 निकाल सकते हैं। पहले मेथड में क्या बेस करता है, रेंज ऑफ दैट न्यूक्लियर फोर्सेस। दैट मीन्स जो भी न्यूक्लियस है वो क्या होगा, द न्यूक्लियस इज प्रोब्ड, द न्यूक्लियस इज प्रोब्ड बाय द न्यूक्लियॉन्स और द लाइट न्यूक्लियस। चलो मानो पहला ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे मेथड्स में क्या है, जो दूसरा मेथड होता है ना, उसके अंदर स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हाँ होती है बच्चों। ये क्वेश्चंस ध्यान में रखो, स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मानो इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट आया था। इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट कब आता है, जब आता है, मतलब वो तो आना ही चाहिए, आता नहीं है, वो होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है इट इज ऑल्सो हैविंग द निगेटिवली चार्ज, दैट्स वाई। सो ये 2 मेथड्स हैं, ये 2 अलग अलग मेथड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर रेडी निकालने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, ये बहुत सिंपल वाला टॉपिक था, न्यूक्लियर साइज। ये न्यूक्लियर साइज जो है ना, ये इट इज वन काइंड ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। इसके अंदर उसकी डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी आती है, न्यूक्लियर मास आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। पर हमें क्या है, हमें बहुत लिमिटेड बताया गया है कि सिर्फ हमें इसके अंदर न्यूक्लियर साइज को पढ़ना है। और ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द न्यूक्लियर साइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, स्कैटरिंग मेथड्स की ओर से न्यूक्लियर रेडी को कैसा डिटरमाइन करते हैं वो देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।